यदि आप मुझसे पूछें तो मैं कहूँगा अहंकार स्वाभाविक नहीं होना, घर जैसा महसूस नहीं होना और अपनेपन की भावना नहीं होना है। यही आपके अंदर तनाव और परेशानियां पैदा करता है। यह आपको कठोर बनाता है, यह आपको कष्ट देता है और आपकी आंखों में आंसू लाता है। अहंकार प्रेम को बहने नहीं देता। अहंकार पृथकता है, सिद्ध करने और अधिकार करने की इच्छा का भाव। क्या अहंकार आवश्यक नहीं है? विकास की एक निश्चित अवस्था तक अहंकार आवश्यक है, लेकिन फिर इसका अतिक्रमण करना होगा। एक कैटरपिलर की तरह। कैटरपिलर का इरादा ऊंची उड़ान भरने का होता है, लेकिन वह खुद को एक कोकून में बदल लेता है। यह उड़ने के ठीक विपरीत कार्य करता है। लेकिन फिर वह तितली के रूप में कोकून से बाहर आती है और ऊंची उड़ान भरती है। उसी तरह 2 साल की उम्र में आप अहंकार के एक खोल में समा जाते हैं और उसमें विकसित होते हैं। एक बार जब आप एक निश्चित उम्र पार कर लेते हैं तो आपको एहसास होता है कि किशोरावस्था में आपने जो कुछ झेला था, सारा हंगामा और भावनात्मक उथल पुथल, वह सब आपसे दूर हो गया है और आप एक अलग जगह से मुस्कुराना शुरू कर चुके हैं। आप परिपक्व हो गए हैं। इस समय अहंकार को छोड़ना होगा और यदि विकास संतुलित और परिपूर्ण है तो ये गिर जाता है। यदि हमारा विकास असंतुलित है तो हमारा मानसिक विकास 15 या 16 वर्ष की आयु से आगे नहीं बढ़ पाता है। आपने ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो शारीरिक रूप से विकसित हो गए हैं, लेकिन उनका दिमाग अभी भी 15 से 20 वर्ष के बीच का है। ये सच है। आप जानते हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे कैसे कहते हैं, मेरे शिक्षक तुम्हारे शिक्षक से बेहतर हैं, मेरी माँ तुम्हारी माँ से बेहतर हैं, या मेरी चीज़ें तुम्हारी चीज़ों से बेहतर हैं। क्या तुम्हें यह नहीं दिखता? कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उम्र बढ़ने के बावजूद भी इसी से चिपके रहते हैं। उच्च पदों पर तथाकथित परिपक्व लोग हैं जो कहते हैं, मेरा देश तुम्हारे देश से बेहतर है और मेरा राज्य तुम्हारे राज्य से बेहतर है। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको लोगों के नज़रिए में ऐसा छोटापन नजर आएगा। मैं तुमसे कहता हूँ, यह आवश्यक नहीं है। अहंकार आपके अंदर यह डर पैदा करता है, दूसरा मेरे बारे में क्या सोचेगा, क्या वे मेरा सम्मान कर रहे हैं या नहीं। अहंकार किसी दूसरे के विचारों को महत्व देता है, जो वैसे भी क्षणिक होते हैं। अहंकार को दूसरे के अस्तित्व की जरूरत है। अकेले में ही तुम्हारा अहंकार गिर जाता है। इसीलिए एक बहुत अहंकारी व्यक्ति या तो अकेले रहना बहुत आरामदायक होता है या अकेले रहना बहुत असहज होता है। वे चाहते हैं कि कोई और उनके अहंकार को व्यक्त करे, या क्योंकि वे हर समय व्यक्त करने से बहुत थक गए हैं और कुछ भी काम नहीं आया है, वे अकेले रहना पसंद करते हैं। यदि आप स्वाभाविक हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग हैं या नहीं, क्योंकि आप वैसे ही हैं। अहंकारी लोग अलग अलग संगति में अलग अलग होते हैं। अहंकार को कैसे पार करें? अब अहंकार को मिटाने या मिटाने की कोशिश मत करो। बस इसके प्रति जागरूक रहें और जाने दें। बस इसके बारे में कुछ मत करो। अहंकार को मिटाने की आपकी कोशिश एक समस्या बन जाती है। मुल्ला नसरुद्दीन के बारे में एक कहानी। मुल्ला नसरुद्दीन कैलागरी चला गया। जब वे कैलागरी गए तो वहां उनका बहुत बड़े पैमाने पर सम्मान किया गया, लेकिन उनका कोई भी दोस्त उसे देखने के लिए वहां नहीं था और दुर्भाग्य से किसी के पास वीडियो कैमरा नहीं था। लोग मुल्ला को खूब शाबाशी दे रहे थे और मुल्ला पूरी भीड़ में ये देखने के लिए तलाशी ले रहा था कि क्या तुर्की, उसके गृहनगर या आसपास कहीं से कोई आया है। उसने सोचा, एक जर्मन भी ऐसा करेगा। उन्होंने माइक पर पूछा भी, क्या यहाँ कोई जर्मन है? किसी ने हाथ नहीं उठाया। फिर उसने पूछा, क्या कोई फ्रांसीसी है? किसी ने हाथ नहीं उठाया। अचानक मुल्ला बहुत दुखी हो गया। उसने कहा, मैं बहुत दुर्भाग्यशाली हूँ, इतना सम्मान और प्रशंसा, और मेरे गृह नगर से एक भी व्यक्ति इसे सुनने के लिए नहीं। अहंकार मान्यता चाहता है, वह भी उन लोगों से मान्यता जिनके सामने आप दिखावा करना चाहते हैं। किसी अनजान जगह पर जब अजनबी आपकी तारीफ करते हैं तो आप उसकी ज्यादा कद्र नहीं करते। ऐसे अहंकार को हटाए जाने या उससे आगे बढ़ने की आवश्यकता है।
तुम्हें और आगे जाना है। कोकून को तोड़ना होगा और आपको उड़ते हुए रंगों के साथ बाहर आना होगा। वह मासूमियत की ओर वापस जा रहा है, वह स्वयं की ओर वापस जाना है।